Hello, everybody. हेलो एवरीबॉडी, आई होप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। मैम एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे। Hello, ma'am. Good evening. Am I audible? यस मैम, वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। Okay. ओके, सो यस, करेक्ट माधुरी जी, परफेक्ट वॉइस एंड ऑल्सो द परफेक्ट बैकग्राउंड। आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे इसी एनर्जी के साथ में। क्लास में सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ प्रेजेंट हैं कैमरास पे आ जाइए फटाफट से। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। सो क्लास को शुरू करेंगे। एवरीबडी एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? गिव मी अ थम्स अप। एवरीवन एक्साइटेड? या, थैंक यू मधुरी मैम, हाउ आर यू? थैंक यू निधि जी, आप हरेंद्र जी। चलिए तो क्लास को यूट्यूब पे लाइव रखेंगे और शुरू करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है स्वर विज्ञान के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। एंड व्हेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट, यस, आज का सेशन सिर्फ स्वर विज्ञान के बेसिक को लेके नहीं है। इसमें हम लोग शगुन सास, निर्गुण सास, इसके बारे में बात करेंगे एंड साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? बिकॉज प्रैक्टिकल के साथ में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो स्वर विज्ञान के बारे में बेसिक की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग मैं देख रही हूँ नए होंगे, फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। सो डोंट वरी, बेसिक कैसे स्वर चेक करना है वो भी बात करेंगे, लेकिन कैसे आप अपनी ब्रेथ को अबंडेंस के लिए यानी कि शगुन सांस, इमोशनल बैगेजेस को रिलीज करने के लिए, इन सब के लिए भी यूज करते हैं यानी निर्गुण सांस में, ये सब कैसे करना है इसके बारे में जरूर बात करेंगे। एंड वेलकम करते हैं आवर स्वर विज्ञान एक्सपर्ट अंशु मैम का। सो क्लास को शुरू कर रहे हैं, सभी लोग कैमरास पे आ जाइए। And yes, as Madhura ma'am said, perfect voice with a perfect background, with the perfect mentor. Right, everybody? सभी लोग एग्री करते हैं? फटाफट से चैट कॉलम में लिख दीजिए। ओके, सो यूट्यूब हैंडल हमारा जो है द डिवाइन ग्रेस नेम से है। आप अगर यूट्यूब पे द डिवाइन ग्रेस टाइप करेंगे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। क्लास वहां पे लाइव है, लाइव सेक्शन के अंदर, वीडियो सेक्शन के अंदर, दोनों ही जगह आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं चैट कॉलम में शेयर कर देती हूँ। नंबर है 8130283244। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको यूट्यूब हैंडल एंड क्लास की रिकॉर्डिंग आज के शेयर कर देंगे। साथ ही में अभी जो हमारा सेशन हुआ था ऑन शनि अमावस्या, क्योंकि कल शनि अमावस्या है तो उसकी रेमेडीज क्या क्या करनी है, सेशन यूट्यूब पे लाइव है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वहां पे, आप सभी लोग जरूर देख सकते हैं। तो चलिए स्वर विज्ञान के बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं अंशु मैम का। मैम आप प्लीज शुरू करिए। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वर विज्ञान के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन में। मैं अंशुम जैन, हीलर, मेंटोर एंड वेलनेस कोच, स्वर विज्ञान एंड बेस्ट फ्लावर की एक्सपर्ट टीचर भी। तो लेट मी नो, आप में से कितने लोग स्वर विज्ञान के बारे में पहले से जानते हैं? थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए सो दैट आई हैव एन आइडिया। पहली बात तो थोड़े से इतने सुंदर सुंदर नाम हैं तो आपके सुंदर सुंदर चेहरे भी दिखाइए थोड़े। जितना इंटरैक्टिव सेशन होगा उतना ज्यादा आपको भी मजा आएगा और मुझे भी आनंद आएगा।
विजया लक्ष्मी जी को पता है? सिर्फ विजया लक्ष्मी जी को, और किसी को नहीं? कोई बात नहीं। तो हम उसी तरह बात करेंगे कि आप सब लोग स्वर विज्ञान के लिए एकदम नए हैं। तो आज आपको एडवांटेज है कि आपको बेसिक तो सीखने को मिलेगा ही, एक एडवांस स्टेज का भी स्वर विज्ञान आपको समझने को मिलेगा। स्वर विज्ञान हमारी बहुत बहुत पुरानी विद्या है, या विज्ञान है, मैं कह सकती हूँ हजारों हजारों साल पुराना, जो शिव जी ने पार्वती मैया को बताया था। एंड बिलीव मी, स्वर विज्ञान आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर सकता है। इसे डेस्टिनी कंट्रोलर भी कहा गया है। सिर्फ इसका थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा इम्प्लीकेशन जब आप आपकी लाइफ में लाते हैं, तो आप मिरेकल्स, मैजिक कर सकते हैं। श्वास लेने के लिए हमें पैसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो हमारी जो भी रेमेडीज होती है स्वर विज्ञान के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी श्वासों के थ्रू होती है। आई होप आप सभी एग्री करते हैं, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ। इसके लिए हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, हर जगह हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, तब भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। तो अगर हमें एक ऐसा तरीका मालूम पड़े जो हम खुद ही कर सकते हैं और बिना खर्चे के, तो ये मैजिक से कम होगा। सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज होना कि किस तरह आपकी श्वासें किस तरह काम कर सकती है, और आप उसको डे टू डे लाइफ में जब यूज करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे अनबिलीवेबल मैजिक्स आपको मिलेंगे। हमारे पास ढेरों फीडबैक, बहुत टाइम से ग्रुप्स में आप फीडबैक्स भी देख रहे होंगे, हजारों हजारों फीडबैक्स हैं हमारे पास स्वर विज्ञान के लिए। तो सबसे पहली बात, स्वर विज्ञान है क्या? जैसे मैं यूट्यूब की लास्ट टाइम की वीडियो पे किसी का कमेंट देख रही थी कि उन्हें लगा था स्वर विज्ञान या कोई म्यूजिकल क्लास है, कि उन्हें ऐसा लगा था कि अभी कोई म्यूजिक शुरू होने वाला है। तो जो अगर म्यूजिक के हिसाब से अटेंड करे, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। स्वर यानी संस्कृत में हमारी श्वासें। तो ये पूरा मैजिक, पूरा विज्ञान है हमारी श्वासों के ऊपर। अब श्वास तो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें क्या जादू होगा? क्लास के एंड तक आप खुद एग्री करेंगे कि वाकई श्वासों में जादू है। अब सिंपल सी बात, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। हाउ मैनी? 72,000। उसमें से 36,000 हमारे लेफ्ट साइड होती है, और 36,000 होती है हमारे राइट साइड। तो ये जो बॉडी का लेफ्ट साइड और राइट साइड है, इसको हम ईड़ा और पिंगला से समझते हैं, जो मैं आपको विस्तार से हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले सिंपली वे में मैं आपको ले जाती हूँ। मुझे बताइए, श्वास के हम कितने पार्ट कर सकते हैं? श्वास लेना और छोड़ना, है ना? इतना ही जानते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? एनीवन? चैट बॉक्स में लिखिए, हैंड रेज कीजिए। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके अलावा भी श्वासों में कुछ होता है? एनीवन? हाँ या नहीं, वॉट एवर। अच्छा, अगर आपको लिखने की जहमत नहीं उठाना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ यानी ऐसे, नहीं यानी ऐसे। क्योंकि जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी ना। होल्ड। यस, मंजीरी जी बताइए। मुझे जब समझ में आएगा, रोक आपको कितना रोक समझ आ रहा है? सकते हैं, कुछ जी, देर के लिए रोक सकते हैं। ठीक, परफेक्ट, वेरी गुड। पहली बात तो एक बात बता दूं, आजकल हम लोग श्वास लेने के नाम पर सिर्फ एहसान कर रहे हैं। अगर जीना जरूरी नहीं होता ना, तो हम श्वास भी लेना छोड़ देते थे, सच्ची बता रही हूँ। हर चीज हमारी शॉर्टकट हो गई है। सही तरीका हमारी श्वास लेने का क्या होता है? जब हम श्वास लेते हैं, तो हमारी नाभि तक जाना चाहिए वो श्वास, क्योंकि हमारी जो सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों, नाभि से जुड़ी होती है। ठीक है, तो हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है। अब हमने शॉर्टकट की आदत डाल ली है, तो हम अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली भी सिर्फ ऊपर ऊपर हमारे एक कह रहे हैं ना, ऊपरी तरह तह तक की शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो अब आपको डेली रूटीन डालना है, 5 मिनट, 10 मिनट, कि सब कॉन्शियसली आप आपकी जो श्वासें हैं, नाभि तक लो और नाभि तक छोड़ो, नाभि से छोड़ो। आप देखोगे, ऐसा ही करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एनर्जेटिक फील करोगी। जो ऊपरी ऊपरी छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये तो ऐसे ही चली जाएगी। मोस्टली बीमारी आती है कि हमारा जो तरीका है वही गलत हो गया है।
ठीक है। तो पहला टेक अवे है क्लास का कि श्वास हमें नाभि से लेना और छोड़ना है। मैंने कहा शुरू में थोड़ी थोड़े दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर आदत हो जाएगी। इस श्वास की भी तो हमें आदत हुई है ना करते करते। हम जैसे डेली ब्रश करते हैं, शुरू के 3 4 7 दिन हमने करा तो हमें आदत हो गई। इसी तरह जब हम नाभि से श्वास लेना और छोड़ना शुरू करेंगे तो हमें उसकी भी आदत हो जाएगी। आप आपकी लाइफ में डिफरेंसेस देख सकते हो। नाभि से कैसे, दैट मीन अभी हम कितना सिर्फ ऊपर ऊपर शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। अभी हमें इमेजिन करना है कि हम जो श्वास ले रहे हैं वो हमारी पूरी नाभि तक जा रही है और नाभि से छोड़ रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तब आप करके देख सकते हैं। अब काफी लोगों ने जवाब भी दिया कि श्वास होल्ड भी कर सकते हैं, वेरी गुड। पर हम में से कितने लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं या हम जानते हैं सिर्फ हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इसके बीच में दो और चीजें आती है जब हम श्वास लेते हैं और उसे होल्ड करते हैं। समझे जी उदय जी? एब्डोमिनल कह सकते हैं, नेवल कह सकते हैं। श्वास लेकर होल्ड करना, ठीक है, इसे कहा जाता है शगुन। शगुन यानी क्या होता है? जो गुण वाला है। हम कहते हैं ना सपूत, हर चीज में जब हम उपसर्ग प्रत्यय लगा देते तो ये उपसर्ग शगुन का हो जाता है, जो गुण वाला है, ठीक है। और इसी तरह जब हम श्वास छोड़कर होल्ड करते हैं उसे कहते हैं निर्गुण। निर्गुण जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें कोई गुण नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारे स्वर विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। अब सिंपली हम एक एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सगुण और निर्गुण क्या होता है। अपने सामने एक बॉक्स इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। जब मैं बोलूं इनहेल तो आप श्वास लेंगे। काउंटिंग आप 5 की रखिए क्योंकि मैं एवरेज ले रही हूँ। किसी की कैपेसिटी बहुत लंबी भी हो सकती है, किसी की कैपेसिटी कम भी हो सकती है। तो सिर्फ एक शगुन और निर्गुण श्वास समझने के हिसाब से मैं 5 की काउंटिंग ले रही हूँ। किस तरह करेंगे? एक बॉक्स इमेजिन किया मैंने, बॉक्स की जो एक लाइन है दैट इज इनहेल। मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5, उसमें आप इनहेल करें और कोशिश करिए आपकी नेवल तक आने का। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 काउंट करूंगी, सेकेंड लाइन वो आपकी होगी होल्ड करना, यानी आपने श्वास ली और उसे होल्ड करा। फिर उसके बाद नीचे की एक और लाइन जब मैं इमेजिन करना बोलूंगी आप श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। फिर श्वास छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 आप श्वास छोड़ी हुई एक्सेल करेंगे। गॉट इट? आई होप सबको समझ में आया है। तो आप रेडी है मेरे साथ ये एक्सरसाइज करने के लिए? हम 3 रिपीटेशंस करेंगे तो आपको शगुन और निर्गुण बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारा आगे का टॉपिक शगुन और निर्गुण पर ही है। जब तक आपको शगुन और निर्गुण नहीं समझ आएगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपको किस तरह करना है। तो आर यू रेडी? मुझे एक्साइटमेंट दिखेगा तो मुझे भी मजा आएगा और 4 चीजें ज्यादा आपको सीखने को मिलेगी। तो आप डिसाइड करो कि आपको ज्यादा सीखना है या कम सीख के जाना है। अरे वाह, बहुत सारे हार्ट्स मिल गए हैं, वेरी गुड। चलिए, यस यस से नहीं, मुझे स्क्रीन पे दिखना चाहिए एक्साइटमेंट, थम्स अप, आपके चेहरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्माइल वाले। चलिए, तो सब रेडी है? एक बार 2 3 बार डीप इनहेल एक्सेल कर लीजिए। आई होप सभी को समझ में आया हमें क्या करना है। सिंपली एक बार फास्ट से रिपीट कर रही हूँ। एक बॉक्स इमेजिन करेंगे, एक स्क्वायर, इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड, ठीक है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टॉप। आई होप इस प्रैक्टिस में शगुन और निर्गुण अच्छे से समझ आ गया है। गॉट इट?
ये प्रैक्टिस आपको भी करते रहना है, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। अब जैसे आज मैंने 5 की काउंटिंग करी है, मैंने एवरेज सभी के हिसाब से करी है। आप आपका एनर्जी लेवल, आपका प्रैक्टिस देखिए, अगर आप इसे 10 तक ले जा सकते हैं, 15 तक ले जा सकते हैं, 20 तक ले जा सकते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राणायाम, जस्ट आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी हमें बढ़ाना है। निर्गुण होता है जब हम श्वास छोड़कर होल्ड करते हैं, उदय जी। ठीक है, श्वास छोड़कर जो होल्ड करते हैं, एक मैंने श्वास ली, मैंने रोक के रखी, एक मैंने श्वास छोड़ दी और होल्ड करा, दिस इज निर्गुण। तो आज हमारा मेजर टॉपिक शगुन एंड निर्गुण रहेगा। जो लोग एकदम नए हैं, नो इश्यूज, नो वरीज, हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भी देखेंगे, बट एक नया हमने चैप्टर ऐड किया है, दैट इज शगुन और निर्गुण। आई होप शगुन और निर्गुण निर्गुण सबको क्लियर है, क्योंकि आगे पूरा इन डेप्थ हम उसी में जाएंगे। ठीक है, अब सी, शगुन क्या है? गुण वाला, है ना, जैसा कि मैंने कहा है, गुण वाला। जो चीजें स्थिर चाहिए हमें, जो चीजें लाइफ में हम रखना चाहते हैं, वो सारे काम हमें करना है शगुन में। 100 बात की एक बात, फिर काफी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी। इज इट क्लियर? हमें क्या क्या चाहिए जीवन में, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। सबसे पहला तो मुझे पता है क्या आएगा सबका, वॉट यू वॉन्ट, कि आपकी लाइफ में क्या चीज स्थिरता से रहना चाहिए। फास्ट फास्ट चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखोगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्या होगा, मेरा चैट बॉक्स फ्रीज हो गया या आप लोग जवाब नहीं दे रहे? ये तो बड़ा इजी है, सक्सेस, वेरी गुड, हेल्दी, हेल्थ, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, मनी, यही मैं सोच रही थी, मनी मनी मनी, सबका सपना मनी, सब कुछ अच्छी चीजें, हाँ डेफिनेटली। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो भी चीजें हमें लाइफ में स्टेबल चाहिए, वो हमेशा होगी शगुन में। मुझे माल रखना है मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट में, मेरे लॉकर में, ठीक है, ये मैं करूंगी शगुन में। मुझे किसी पर्सन से मिलना है, या जिससे मैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग का चाहती हूँ, उससे मैं मिलूंगी शगुन में। चिंता मत कीजिए, पूरी देर शगुन नहीं रखना है, मैं बताती हूँ कैसे। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पिक्चर्स के थ्रू भी देखेंगे, बहुत आराम से हम जाएंगे, पूरी क्लास लेंगे। और निर्गुण में हमें क्या करना है, जो चीजें हमें जिंदगी से निकालना है। कोई पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो कॉल करते हैं, बहुत देर बात करते हैं और हमें बड़ी नेगेटिविटी फील होती है, हम उनसे बात करना शुरू करेंगे निर्गुण में। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, हमें काम की शुरुआत के समय श्वास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे माधुरी जी से बात करनी और पूरी देर, जितनी देर बात करूं उतनी देर शगुन में रहूं, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ मैंने श्वास ली, रोका, और उस समय मैंने माधुरी जी से जी माधुरी जी, और फिर मैं अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग में उनसे बातचीत कर सकती हूँ। गॉट इट? माधुरी जी से मुझे रिलेशन रखना है, तो दैट इज इन शगुन। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स शगुन और निर्गुण के देखेंगे। आई होप शगुन और निर्गुण सबको क्लियर है। जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े इस जर्नी में। अभी तक मजा आ रहा है? एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है? मजा आता है तो एक्साइटमेंट दिखता है। चलिए, तो एक स्लाइड शेयर करती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिसके भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए। जब अनम्यूट करने के लिए बोला जाए तभी आप अनम्यूट कीजिए। मंजरी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। स्क्रीन दिख रही है? कोई मुझे बताएगा? विजय लक्ष्मी जी, आपको देख सकती हूँ, आप स्क्रीन देख सक रहे हैं तो थम्स अप बताइए। चलिए परफेक्ट, जयप्रकाश जी से मुझे जवाब मिल गया। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, हम इस पर आते हैं बहुत डिटेल में। हम पहले ले लेते हैं शगुन एंड निर्गुण। वापस आप एक इमेज के थ्रू देख सकते हैं, जो हमारी श्वास अंदर जा रही है और रुकी हुई है, दैट इज शगुन। जो श्वास हमारी बाहर निकल रही है और फिर होल्ड करी हुई है, दैट इज निर्गुण, यानी जब हमारे अंदर कोई श्वास नहीं है। अब सिंपल शगुन के एग्जाम्पल, जब भी आप कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई पार्टनरशिप डीड है, कहीं भी आप सिग्नेचर ऑलमोस्ट अच्छी चीज के लिए ही करते हैं ना,
तो जहां भी आप वो चीज जिसके लिए आप सिग्नेचर कर रहे हो, आप चाहते हो स्थिरता से आपकी लाइफ में बनी रहे, तो आप वो सिग्नेचर करोगे शगुन में। तरीका क्या रहेगा? श्वास ली, होल्ड करी और मैंने सिग्नेचर कर दिया। सिंपल इतना सा तरीका। कुछ पैसे लगे, कुछ एफर्ट्स लगे, सिर्फ एक नॉलेज और आपको थोड़े से एफर्ट्स। एफर्ट्स भी कितने लगे? इतने तो, इससे ज्यादा एफर्ट्स तो हम और जगह कर देते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है आपको श्वास लेकर होल्ड करने की प्रैक्टिस करना, जो बहुत बड़ा काम नहीं है। अब डेली जब आप श्वास लेते हो, कॉन्शियसली 5-10 मिनट बैठ जाओ, श्वास ली, होल्ड करी। जब आप शगुन के आगे मैजिक्स देखोगे ना, तो आपको लगेगा ऐसा हो कि हम शगुन में ही हमेशा रहे, श्वास लेने छोड़ने का काम नहीं करे, बस शगुन में ही हमेशा रहे। इतने अच्छे अच्छे मैजिक्स आप देखेंगे शगुन में। से कह सकते हैं अलादीन का चिराग, जिससे जो मांगो हो जाए। फर्दर क्लासेस में आप देखेंगे हमारी ये शगुन श्वास ही हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी करती है। ठीक है, तो क्लियर है? कहीं पर भी सिग्नेचर आपको करना है शगुन में। यंत्रा, आप में से बहुत से लोगों ने यंत्रा मेकिंग के कोर्सेज भी करे होंगे, या नॉर्मल आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखकर भी आप यंत्र बनाते होंगे। पर यंत्र आपके फलित क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते। तो जब भी आप यंत्र बनाते हैं, वो आप शगुन में बनाएंगे। तो शगुन का मंत्र, यंत्र बनाया हुआ हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, स्टेबल रहता है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देता है। चैंटिंग मंत्रा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक है। मंत्रा इटसेल्फ इज वेरी वास्ट। हम सब लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बट मंत्रा चैंटिंग करने का तरीका है, शगुन तो है ही, उसके अलावा भी जब मैं मंत्र की बात करूं तो बहुत से लोग बहुत लाउड चैंटिंग करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रा चैंटिंग जो आप करते हैं, आप 3 तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला तरीका जिसमें हम लाउड बोलते हैं, वो कहलाता है वैखरी। वैखरी जिसमें हम तेज बोलते हैं, जिसमें हमारी आवाज होती है, तो उसका हमें फल 1% ही मिलता है, जितना हम कर रहे उतना ही। उसके बाद आता है हमारा मध्यमा। मध्यमा में जो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है, हमारे लिप्स पैक रहते हैं, जस्ट वो अंदर ही अंदर चलता है। आप सब करके देखिए, आपकी अंदर टंग हिलती रहेगी, पर आपके मुंह से ऊपर आवाज नहीं आती है। तो जब हम ऐसे मंत्र, दिस इज नॉट शगुन निर्गुण, ये एक्स्ट्रा नॉलेज विच आई वांट टू गिव यू। क्योंकि जनरली मैं मंदिर में देखती हूँ ना, तो जो हमारे उग्र मंत्र रहते, जो हम हवन कुंड वगैरह में करते, दैट आर डिफरेंट। वो ओम स्वाहा, ओम फुट फुट स्वाहा, ये सब हमारे उग्र मंत्र है, ये हमारे लाउड वॉइस वॉइस में ही होंगे। बट जो हमारे हम अंदर ही अंदर मंत्र करते हैं, किसी को भी कोई आपके ग्रह से रिलेटेड मंत्र, एक ओम भूर्भुवः है, मृत्युंजय, महामृत्युंजय पाठ है, एनीथिंग, तो इट शुड ऑलवेज बी इन। अभी आपको मैं बताती हूँ, हमने देख लिया वैखरी जो हम लाउड बोलते हैं, मध्यमा जिसमें हमारे लिप्स का मूवमेंट नहीं होता, जिसमें आवाज नहीं आती, मंत्र हमारे जस्ट लिप्स में अंदर ही अंदर चलता है, टंग में अंदर अंदर चलता है। उसके बाद आता है, अच्छा, इस मध्यमा के रिजल्ट्स आपको 108 टाइम्स मिलते हैं, यानी आप एक बार चैंट कर रहे हो तो उसका असर 108 टाइम्स। उसके बाद आता है पश्यंती। दिस इज ऑल वेराइटीज कि आप किस तरह मंत्रा चैंटिंग, अब दैट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसा करना चाहते हैं। पश्यंती में क्या होता है, आपके लिप्स में मूवमेंट नहीं होता है, आपकी टंग मूवमेंट नहीं होता है, आप उस मंत्र को विजुलाइज करते हैं। अब ये चीजें स्टेप वाइज जाएंगी कि आप सोचो कल से ही मैं पश्यंती करूं या परा करूं, तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आपको स्टेप वाइज कॉन्शियसली जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ कि मंत्रा चैंटिंग तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल डू, बट उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, सही तरीका भी तो मालूम होना चाहिए ना, इसलिए इसको इतना इन डेप्थ बता रही हूँ। तो पश्यंती में व्हाट यू शुड डू, सिर्फ आपको वो मंत्र अपने आसपास विजुलाइज करना है। कैसे करोगे? दैट इज योर विजुअलाइजेशन। आसपास आपके वो ऑरा में वो मंत्र चल रहा है, तो ये आपको 108 इंटू 108 टाइम्स, दैट इज आपका 11,664 टाइम्स रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, और ऊपर, उससे भी ऊपर होता है परा।
परा का आपको 108 इंटू 108 इंटू 108 टाइम्स 12 लाख समथिंग कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, बट दैट इज नॉट एट इजी। उसमें आपको ना बोलना है ना देखना है, जस्ट आपको मंत्रा सप्रेस करना है, आपको मंत्रा फील करना है, अपने आप उस मंत्र के वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में होंगे। दैट इज नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे कर सकते हैं। तो दैट इज टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह की मंत्रा चैंटिंग करना है। अब कमिंग टू शगुन एंड निर्गुण, मंत्रा चैंटिंग हमेशा शुड बी इन शगुन। मंत्र की वाइब्रेशंस, मंत्र की एनर्जी हम चाहते हैं ना हमारे अंदर रहे, हम इसीलिए तो मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं। तो इट शुड ऑलवेज बी इन शगुन। अब बहुत से लोगों का कहना होता है बड़े मंत्र है, छोटे मंत्र है। चलो छोटे मंत्र तो आपने एक श्वास में कर लिए, कुछ बड़े मंत्र हैं, अब भले ही उसको 1000 बार चैंट करो पर सही तरीके से चैंट नहीं करो तो आपको एक बार का भी असर नहीं मिलेगा। पर जब आप उसे प्रॉपर तरीके से 11 बार भी चैंट कर लेते हो तो आपको उसका असर दिखने लगेगा। तो शगुन में आपको करना है, अगर आपका कोई बड़ा मंत्र है तो आप भले 2-3 शगुन की श्वास लो। गेटिंग माई पॉइंट? आपका जो भी मंत्र है आप एक बार चैंट करके देखो, आराम से कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको प्रैक्टिस करना है शगुन की ज्यादा से ज्यादा। श्वास लेना है, इनहेल करना है और होल्ड करना है। फिर होल्ड करके मैं आपको एक प्रैक्टिस भी बताऊंगी जिससे आप आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? तो आप मंत्रा हमेशा चैंट करेंगे शगुन में। उसके बाद शादी की कुछ भी रिचुअल्स हैं आपके, वरमाला है, आपका गठबंधन है, आपके फेरे हैं, इट शुड बी इन शगुन। शुरुआत शगुन में होगी, ठीक है? खाना बनाना शगुन में, मंदिर में एंटर करना शगुन में। अब मंदिर में देयर कैन बी टू थिंग्स। आपका मंदिर एंटर करते हैं तो स्टेयर्स हैं, बेसिकली जो आपकी मंदिर की जो मुंडेर होती है ना, जहां आप एंटर करके जहां आपके भगवान रहते हैं विराजित, वहां आपको श्वास होल्ड करके मंदिर में एंटर करना। गॉट इट? अब इसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भी रहता है, वो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। आज हम बात करते हैं शगुन एंड निर्गुण की। दिया आप हमेशा लगाएंगे शगुन में। इसमें एक और बात ऐड करती हूँ, इसे शगुन का दिया कहते हैं, जिसका स्वर विज्ञान में बहुत उल्लेख किया गया है। शगुन का दिया कैसा होगा, इसमें आप आपकी मैनिफेस्टेशंस भी मांग सकते हैं। और क्लास में भी मुझे एक दो लोग मिल ही जाएंगे जिनके फीडबैक्स आ जाएंगे कि नॉर्मली जो आप दिया लगाते हो वो जितनी देर आपका स्टे करता है, शगुन का दिया उतने ही घी या तेल में उससे बहुत ज्यादा देर तक चलता है। ये मोस्ट ऑफ द क्लासेस में मुझे फीडबैक्स आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपका कोई भी दिया, मिट्टी का, चांदी का, स्टील का, वॉट एवर दिया, आप रेडी कर लो घी तेल एनीथिंग से, ठीक है? शिल्पा जी का यस आ गया। आपने रेडी कर दिया, श्वास ली, होल्ड करी, एट द सेम टाइम आपकी कोई भी विश है वो आपने मन में सोची। दैट मीन्स वही श्वास तक आप नाभि तक, श्वास के थ्रू आपकी नाभि तक आपकी इच्छा ले जाए। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वो आप धीरे धीरे करोगे तो आते जाएगा, तो इससे आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हैं, ठीक है? तो शगुन का दिया इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। और सिंपल वे में व्हाट यू हैव टू डू, आपको श्वास होल्ड करना है, जो भी आपकी इच्छा बोलना है, और आपको वो दिया लगा देना है, ठीक है? और दिया लगते ही आपको श्वास छोड़ देना है। तो हमेशा आपको दिया लगाने में तो शगुन की प्रैक्टिस फॉलो, नो डाउट आपको दूसरी चीजों में भी लगाते ही हैं। तो कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गए थे।
यस। जूम यूजर जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? विजय लक्ष्मी जी, प्लीज थम्स अप बताइए इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। चलिए, परफेक्ट। दिया हमने बात कर लिया, हमें शगुन में लगाना है। हाउस वार्मिंग, आपका जो घर का इनॉग्रेशन की कुछ भी स्टेप है, दैट यू हैव टू डू इन शगुन। आपकी श्वास होल्ड करके आपको घर में एंटर करना है। जो भी एक्सरसाइज सबकी जैसी जैसी चीजें होती, जैसी जैसी रिचुअल्स होती है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो। मोबाइल फोन पे आपको किसी से बात करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, भले ही वो बिजनेस का है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से आपकी काम की बात हो सकती है और आप चाहते हो ज्यादा देर तक बात बने, वो पर्सन बहुत बिजी है, होल्ड करो, श्वास लो, होल्ड करो। हिरानी जी प्लीज, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, वी विल डिस्कस अबाउट इट, वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स लेटर ऑन। ठीक है, आज जो हमारा स्केड्यूल फिक्स है, अकॉर्डिंगली वी विल टेक इट। तो हमने जो बात करी, फोन पर अगर आपको किसी से बात करना है, शगुन में कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उस पर्सन से आपकी लंबी बात हो और वो बात आपकी प्रोडक्टिव हो, आपके फेवर में हो, तो आप शगुन में कीजिए। स्टार्टिंग, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, शगुन में कीजिए। मीटिंग में अगर आपको बात करने की शुरुआत करना है, तो शगुन में। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी वंडरफुल टेक्निक। अगर आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाले उससे अट्रैक्ट हो, इम्प्रेस हो, या आप अपनी बातों के थ्रू सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं, आपकी बातों में आप वजन लाना चाहते हैं, तो व्हाट यू विल डू, श्वास लोगे, होल्ड करोगे, और पहली श्वास होल्ड करते हुए श्वास के साथ बोलना शुरू करोगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जी सुजाता जी, कैसे हैं आप? गेटिंग माई पॉइंट? तो जब इस तरह आप बात करने की शुरुआत करते हैं, तो आप देखोगे आपकी बात बहुत इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव होती है। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे मोदी जी की स्पीच, सुष्मिता सेन, ये सब लोग ये टेक्निक यूज करते। शुरू में उनकी स्पीच शुरू होने से पहले एक पॉज होता है, और बहुत ही इजी है, विथ प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं। और आप ये फॉलो करके देखो, आप सामने वाले को बहुत इजीली हर चीज के लिए कन्विंस कर सकते हो। Maximum times I use this techniques and I get amazing, amazing benefits. भले फोन पर हो या सामने है। तो दिस इज वेरी वंडरफुल टेक्निक। स्पीच वाली टेक्निक ये है। मेरा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आवाज ओके। अब अगर जहां ऐसा लग रहा है ना आपको, तो प्लीज थम्स अप आप बता दीजिए, क्योंकि हेवीली रनिंग हियर, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। आपको स्पीच वाली चीज में व्हाट यू हैव टू डू, श्वास लेना है, होल्ड करना है, और श्वास छोड़ते हुए पहला शब्द बोलना है। इज इट क्लियर नाउ? जयप्रकाश जी, अभी बराबर है आवाज? ठीक है, चलिए। हेलो, नमस्कार, वॉट एवर, सामने वाले को पता भी नहीं पड़ेगा। भले ही आपका ये फर्स्ट डे है, तो हो सकता है कि अगेन आई स्टक। थोड़ी सी देर में कैमरा ऑफ करती हूँ। खैर, आप लोगों ने भी ऑफ करे ना, मैं भी कर सकती हूँ ना फिर। 2 1 मिनट कैमरा ऑफ करके देखती हूँ इफ इट इज ओके। जी, अमित जी का भी यही। चलिए, तो समझ में आया। श्वास लेना है, होल्ड करना है, और श्वास छोड़ते हुए बोलना। आप इतने बेनिफिट देख लिए, तो आपको शगुन की प्रैक्टिस करना तो बनता है। आई होप मेरा वॉइस अब एकदम क्लियर है। कविता जी, विजय लक्ष्मी जी, अब स्टक तो नहीं हो रहा है? ठीक है। मीटिंग्स हम कर रहे हैं शगुन में। मशीन का शुरू करना भी शगुन में होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी कोई फैक्ट्री है तो ही। इनफैक्ट आप आपके घर की जो चीजें हैं,
आपका वॉशिंग मशीन हुआ, आपका मिक्सर हुआ, अगर आपका बुटीक है तो आपकी सिलाई मशीन हुई। ये जब भी आप शुरू करते हैं, शुरू दैट मीन सिंपल आपको स्विच ऑन करना है, श्वास लेकर आपको शगुन में करना है। इससे आपकी जो भी मशीन्स है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें बार बार मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, बार बार चीजें हमारी बिगड़ जाती है। तो यू विल फाइंड द डिफरेंस कि आपकी जो मशीन्स है आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही है। तो मशीन्स हमेशा स्टार्ट करना है शगुन में। अब मुझे बताओ, हमें क्या ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं इसके लिए? कहीं कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है जब इतनी इजी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं? यस शिल्पा जी, और जब आप करके देखेंगे ना, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स, यू विल गेट द रिजल्ट्स। आप आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है? सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, सिर्फ आपको आपकी श्वासों का ध्यान रखकर करनी है। तो मशीन हम शुरू करेंगे शगुन में। आप जब कार में बैठ रहे हैं आप बैठेंगे शगुन में। अब एक और चीज जो मैंने पिक्चर में नहीं लिए, हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है? नहीं, हम भी अगर सीनियर सिटीजन हैं तो जब भी आप सोफे या पलंग पर से उठ रहे हो, श्वास लेकर होल्ड करके उठो। जनरली ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम आती, फ्रैक्चर्स की जो प्रॉब्लम आती सीनियर सिटीजन्स में, जब वो पलंग या सोफे पर से उठते हैं वही टाइम गिरकर हड्डियां क्रेक होना एंड ऑल मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जब आप इस तरह उठोगे आपकी बॉडी अलाइन रहेगी और आपके गिरने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक वाटर ब्रेक, आप लोगों को भी पीना है तो पी लीजिए। ठीक है, अब थोड़ी देर कैमरा ऑन करके देखती हूँ, अगर वापस से प्रॉब्लम आए तो आप बताइए। अमरिंदर सिंह जी, देखिए थोड़ा सा ना चैट बॉक्स को हम अभी आराम देते हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर्स के लिए वी विल हैव इनफ टाइम, ठीक है ना? वो चैट बॉक्स में बार बार देखने में क्या हो रहा है, ध्यान इधर से उधर कहीं से भी मैं पढ़कर नहीं, वो फ्लो के साथ चीजें आ रही तो मिस हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो शगुन अच्छे से समझ में आ गया। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी, इज जस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रख के करना है। श्वास तो हम लेते ही हैं, बस हमें ध्यान रखना है, और जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है। अब इसी तरह जब हमने बात करी थी निर्गुण की, निर्गुण यानी श्वास छोड़कर जो होल्ड करी हुई है, उसमें हम क्या काम करना है? सिंपली जो चीजें हम लाइफ में नहीं चाहते, हम क्या नहीं चाहते? कोई ऐसी जगह जाना नहीं चाहते, अस्पताल हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। जब आप अस्पताल से निकल रहे हो, निर्गुण में निकलो। पुलिस स्टेशन से आप निकल रहे हो, कोर्ट कचहरी से निकल रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप खुद पुलिस ऑफिसर या वकील हो, नहीं तो वहां भी आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी जगह के जहां के आपको चक्कर बार बार नहीं लगाना है, वहां से निर्गुण में निकलिए। ऐसे लोगों से बात जिनसे आप रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, जिनसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, उनसे निर्गुण में बात करने की शुरुआत कीजिए। जैसे हमने शगुन में बात करी उसी तरह श्वास ली, छोड़ी, छोड़ने के बाद होल्ड करते हुए जी हाँ बोलिए। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वेरी सिंपल, विथ प्रैक्टिस आपको आ जाएगी। अभी तक तो नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज है, तो जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, में हमने ऐसा देखा है कि जो चीजें हमें लाइफ में नहीं चाहिए, हमें निकालना है, वो हम कर रहे हैं निर्गुण में। जैसे किसी से फोन पे बात, अगर हमें उस पर्सन को हमारी लाइफ में रखना है तब तो हमें कभी भी निर्गुण में नहीं करना है। पर अगर हमें पर्सन को लाइफ में नहीं रखना है, ज्यादा बातचीत नहीं रखना है, तो निर्गुण में। किसी से बातचीत की शुरुआत निर्गुण में हमें नहीं करना है। सबको क्लियर है यहाँ तक?
एवरीवन? किसी का कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ। आई जस्ट वांट कि कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है ना? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही, यूट्यूब पे आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है? अब ये हमने बात करी थी शगुन एंड निर्गुण। मैंने पहले शगुन और निर्गुण इसलिए लिया क्योंकि दिस इज वेरी, थोड़ा सा इजी है और थोड़ा कुछ नया हो जाता है आजकल। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तो आपको रील से देखकर आजकल हर कोई एक्टिव हो गया है, पर काफी लोग हमारे बीच नए हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो उनको मैं वापस लाती हूँ, जो हमने बात की शुरुआत करी थी 72,000 नाड़ियां। आ गए? थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। 72,000 नाड़ियों की बात करी थी, और जिसमें बात करी थी 36,000 हमारे, नहीं जी, इनहेल कर कर होल्ड करते हुए। जो भी सीनियर सिटीजन हैं, आपकी श्वासों को होल्ड करते हुए आपको जमीन पर पैर रखना है। किसी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन था, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक है, एक और स्लाइड आपके सामने शेयर करती हूँ। क्यों स्वर विज्ञान? इतनी सारी विद्याएं हैं फिर भी स्वर विज्ञान क्यों? श्लोक है, गुहाद गुहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। आज आपको यहाँ खींचकर अगर कुछ चीज लाई है तो कुछ तो बात होगी। एंड आई बिलीव आप में से काफी लोग ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस में होंगे, कोई वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान है तो आपके जो दूसरे ज्ञान है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। आपके सारे ज्ञानों में मस्तक में मणि के समान काम करता है स्वर विज्ञान, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, आपके प्रिडिक्शन पावर बढ़ जाएंगे जब आप अलाइन हो जाएंगे यूनिवर्स से। स्वर विज्ञान इज बेसिकली अलाइनिंग विथ यूनिवर्स, ठीक है? हमारी श्वासों के माध्यम से हम यूनिवर्स से अलाइन होते जाते हैं। तो शिव स्वरोदय में टोटल 395 सूत्रास हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में बताते हैं कि हमें किस तरह श्वासों के माध्यम से काम करना चाहिए। दैट इज इन संस्कृत। पर बहुत सी चीजें ऐसी भी है जो हजारों साल पुरानी है, जैसे युद्ध वगैरह करना, हंटिंग करना, जो हमारी आज की लाइफ में प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम क्या क्या चीजें, क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, हम देखते हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट, 72,000 नाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेजेस हैं, इमेज है। तो 36,000 हमारी लेफ्ट हैंड साइड और 36,000 हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है? आप सभी ने बहुत सारे शिव जी के जो पिक्चर देखे होंगे ना, वो क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैं नाम भूल रही हूँ, शक्ति कौन सा, क्या नाम बोलते, कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? एकदम मेरे दिमाग से मिस हो गया। आपका टेस्ट है, बताइए। नॉट शिव शक्ति एग्जैक्टली। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साध्वी जी। वो कितनी बार आता है ना मुंह पे आते हुए, आप भूल जाते हो। अर्धनारीश्वर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यानी बता रहे हैं कि आप लोग एक्टिव हो। टीचर कहाँ अटक रही है, यू आर देयर। चलिए, थैंक यू सो मच। सभी ने देखे होंगे बहुत सारे अर्धनारीश्वर, दैट मीन्स हाफ मेल हाफ फीमेल। इरिस्पेक्टिव आप मेल है या फीमेल है, हम सभी के शरीर में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है। तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, दैट इज फेमिनाइन एनर्जी, दैट इज शक्ति। एंड जो राइट पार्ट है, 36,000 नाड़ियां, मेल मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो हम सभी के शरीर में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, जिसे हमने नाम दिया है ईड़ा और पिंगला। ऐसे 372,000 नाड़ियां हैं, बट उसमें से 24 इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी 10 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जो हमारे ओपन है ना, इयररिंग्स, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, आईज और हमारी जिनेंद्रिया, ये देखेंगे तो आप टोटल में 10 हो जाती हैं। और उसमें भी वॉइस नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलिए। तो जिसको नहीं आ रहा है उनके तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप लोग डरा दे रहे हो मुझे। मेरी तरफ से प्रॉब्लम है तो एकदम मेरी कान खड़े हो जाते हैं। चलिए, तो जो तीन और इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट वॉइस है। चलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। जो हमारी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
जिसे कि स्वर विज्ञान का सार कहा जाता है। अब ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना क्यों जरूरी है समझना, ये हम आगे देखते हैं। और जिनको नाड़ियां नहीं समझ में आए ना, तो एक सिंपली बताऊं, ये फिजिकली आपको नहीं दिखेगी। अगर आप में से कोई सोच रहा है जो नर्व्स हैं हमारी, तो दे आर नॉट नर्व्स, दे आर एनर्जी कैरियर्स, जो आपको माइन्यूटली इस तरह नहीं दिखती है। देखा है ना, जब हमारे, अभी तो आजकल बंद हो गया, बट पहले के समय में गड्ढे खुदे होते थे और बहुत सारे तार बिछे होते थे। देखे होंगे ना सबने, एक आधी बार तो लाइफ में देखे ही होंगे। तो एग्जैक्टली हमारे शरीर में इसी तरह ये तार बिछे हुए होते हैं, जिसे हम नाड़ियां कहते हैं। और हमारे घर में जब आउटपुट आता है, तो सारे वायर्स क्या ऐसे आ जाते हैं? नहीं, हमारे पास 3 पिन होती है ना, मेन प्लग है जिसमें 3 पिन होती है, और हम पॉइंट लगाते हैं तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो सेम उसी तरह इमेजिन कीजिए, हमारे पूरे शरीर में नाड़ियां बिछी है, और ये 3 पिन, दैट मीन्स ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के थ्रू हमारे बाकी के सारे काम होते हैं। एक और इमेज के थ्रू आपको क्लियर बता देती हूँ। इससे पहले ये इमेज देख लो। आप देख रहे हो जो हमारे चक्रास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये चक्रास का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी नाड़ियां चल रही है, बट सेंटर में जहां जहां हमारी ये नाड़ियां इंटरसेक्ट होती है, वो बन जाते हैं हमारे चक्रास। और हमारी नाड़ियां, ये जो हमारा थर्ड आई है, यहाँ से क्रॉस कनेक्ट होती है हमारे अपोजिट ब्रेन हेमिस्फेयर। जिनको ऊपर से जा रहा है दे कैन लीव, बट जो साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले वो चाहते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि हमारे 2 ब्रेन हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर और राइट ब्रेन हेमिस्फेयर, जिनका अलग अलग काम होता है। पर जो हमारी नाड़ियां हैं वो क्रॉस कनेक्ट हो जाती है। दैट मीन्स मेरी जो लेफ्ट पार्ट की नाड़ियां हैं वो मेरे राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्टेड है, और जो मेरे राइट पार्ट की नाड़ियां हैं वो है लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्टेड। इज इट क्लियर? चक्रा हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद अब ये आया आपका मेन, आपकी जो लेफ्ट साइड की नाड़ियां हैं 36,000, दे आर नोन एज ईड़ा नाड़ी, ठीक है। ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर। अब चंद्र से क्या समझ में आता है? जब मैं चंद्रमा की बात करती हूँ, तो एक क्या फीलिंग या क्या इमेजिनेशन आता है? चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। पीस, वेरी गुड। और जल्दी जल्दी अभी आपको एक्सरसाइज करना है, आपके चैट बॉक्स को एक्टिव करना है, और जब मैं विराम देना बोलूं तब विराम देना है। कूल, शीतलता, वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हैं। यही चीजें होगी। तो जब हमारा ईड़ा स्वर यानी शीतलता, कूल और काम, ठीक है। और इसी तरह जब मैं पिंगला स्वर की बात करती हूं, तो दैट इज व्हाट? सूर्य स्वर। और सूर्य स्वर से हम क्या समझते हैं? पहले से जवाब आ गया, हॉट। पता है, अब मैडम से अलाइन हो गए कि मैडम का ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इधर मेरा क्वेश्चन था और इधर आंसर आ गया। माधुरी जी अपनी खूब जमेगी, ठीक है। तो सूर्य स्वर से क्या समझते हैं हम? हीट, स्ट्रेंथ, एनर्जी, वेरी गुड, गुड गोइंग। तो देखो कितना सिंपल, यानी आप लोग को मेरी जरूरत ही नहीं, खुद ही समझ में आ जा रहा है, बस मेरे बोलने की देर है। तो हमारा चंद्र स्वर शीतल, कूल, काम, और उसी तरह हमारा सूर्य स्वर एनर्जी, हॉट, ठीक है। अब इसे आप कैसे समझेंगे? हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है। आज अगर मेरे घर में प्लम्बिंग का काम है, तो मैं क्या डॉक्टर को बुला के करवा सकती हूँ? करवा सकती हूँ? नहीं। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, आजकल नेक एक्सरसाइज नहीं होती ना, आपकी नेक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह डॉक्टर का काम मैं इंजीनियर से करवा सकूंगी? नहीं। तो हम हमारी नाड़ियों का जो काम है हम एक दूसरे से क्यों करवा रहे हैं? तो हमारा काम सही होगा, बंटाधारी होगा ना। तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी के जो काम है वो शांत और कुल प्रकृति के काम है, ठीक है। और जो एनर्जेटिक काम है और जो हमारे वाम प्रकृति, हॉट प्रकृति के काम है, वो पिंगला नाड़ी के काम है। हमें पता ही नहीं है हमें कौन सी नाड़ी से कौन सा काम करना है, और इसीलिए हमें लाइफ में हमारे कामों में सक्सेस नहीं मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, तो हमारी प्रकृति के काम प्री डिफाइंड है। तो अगर हम कोई भी काम प्रकृति के, हमारी नाड़ी के अनुरूप करते हैं, तो हमें उस काम में सक्सेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। दाएं स्वर भोजन करे, गौर फरमाइएगा। दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर।
सिंपल सी 3 बातें जो काफी लोगों ने शायद सुनी होगी, हमारे पूर्वज भी काफी बोले हैं इस बारे में। कभी भी आप जब खाना खाते हैं आप सूर्य स्वर में खाएंगे, है ना। आजकल हमें इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्योंकि हम प्रॉपर स्वर में खाना नहीं खा रहे हैं। हमारे खाना पचाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? कोई बताएगा? खाना पचाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? जठार अग्नि। वेरी गुड, सारी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आज, वेरी गुड। खाना पचाने के लिए जठार अग्नि की जरूरत होती है। जठार अग्नि, अग्नि इज व्हाट? हॉट, यानी सूर्य स्वर। तो जब आप सूर्य स्वर में खाना खाते हैं तो आपका खाना जल्दी पचता है, अच्छे से पचता है। वही चंद्र स्वर में आपकी पाचन क्रिया काम ही नहीं करती और उस समय आप खाना खाए तो आपका पाचन बराबर नहीं होता और आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो खाना हमेशा खाना चाहिए आपको सूर्य स्वर में। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मेजरली क्या 100% लोगों ने सुना होगा कि खाना खाने के साथ पानी मत पियो, खाना खाने के 45 मिनट 1 घंटे बाद पानी पियो। अब यहाँ आपका आता है मेन पॉइंट। हमारी ये जो नाड़ियां हैं, हमारे जो स्वर है, 1-1 घंटे के लिए चलते हैं। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर 1-1 घंटे के लिए चलते हैं। तो जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा है और हम पानी पी लेंगे तो क्या होगा? हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, बॉडी में शीतलता आ जाएगी। तो हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह कहा जाता है पानी हमेशा हमें चंद्र स्वर में पीना चाहिए। जब ऑलरेडी बॉडी कूल काम है तभी हमें पानी पीना चाहिए। अगर हम अपोजिट स्वर में काम करते हैं तो हम हमारी नाड़ियों के साथ गलत करते हैं, इसी कारण हमारे काम नहीं बनते हैं। इज दिट क्लियर एवरीवन? अब हमारे जो ये स्वर है 1-1 घंटे चलते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी भी। और हम आज की क्लास में चेक करना भी देखेंगे कि हम किस तरह स्वर चेक करते हैं, जो कि हमें नॉस्ट्रिल्स के थ्रू मालूम पड़ता है। तो आप सब फटाफट से ऐसी 2 स्ट्रिप्स अरेंज कर लो। कुछ भी मेजरमेंट नहीं है, कुछ भी बहुत ज्यादा मोटा पेपर भी मत लो, बहुत ज्यादा पतला भी मत लो। एक आपकी इंडेक्स फिंगर के बराबर का पेपर आप ले लो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपको खाना हमेशा सूर्य स्वर में खाना है, पानी हमेशा आपको चंद्र स्वर में पीना है, और आपको सोना है लेफ्ट करवट। तो जब हम आगे की क्लासेस करेंगे तो हम देखेंगे जब हम लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, जो कि रात को सोने के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। अब आप एक बात और समझ सकते हो, जो हमारा चंद्र स्वर है वो है हमारी बॉडी का कूलर या एसी कह सकते हैं, और इसी तरह जो हमारा सूर्य स्वर है वो है हमारी बॉडी का हीटर या गीजर। अब अगर बहुत ज्यादा देर आप ठंडे में रहे, एसी में रहे, तो क्या होगा मुझे बताओ? सर्दी जुकाम होगा, जोड़ों में दर्द होगा, यानी ठंड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो होगी। और वही अगर आपका सूर्य स्वर ज्यादा है या आप गर्मी में ज्यादा है तो सबसे पहले क्या होता है? हेडेक शुरू हो जाता है, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, हाई बीपी हो जाता है ना। तो इसका सिंपल मतलब है कि बेसिकली हमें दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना है। समत्वम योग उच्चयते। जब हम स्वर बैलेंस कर लेते हैं तो लाइफ की बहुत सारी बीमारियां हम ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। आ, आ, आप में से बहुत लोगों को ऐसा होता होगा, आलसी आती है, सुस्ती आती है, सर्दी बहुत है, तो आप देखो आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा होगा। इसी तरह हाई बीपी का प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता है, तो आप देखो आपको सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा होगा। तो मेन हमें ध्यान रखते हुए कि हमें कौन सा स्वर हमारा कैसा चल रहा है उसको बैलेंस करना है, और इसके थ्रू हम बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। एंड हमारे स्वर चेंज करना इज एज इजी जैसे हम स्विच ऑन एंड ऑफ करके हमारी लाइट्स और फैन ऑन एंड ऑफ करते हैं ना, उतना ही इजी है। वी हैव लॉट ऑफ टेक्निक जिससे हम स्वर चेंज कर सकते हैं, बट प्लीज रिक्वेस्ट है आज की क्लास में हम वो नहीं कर सकते क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक हम जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ईड़ा, पिंगला या चंद्र या सूर्य सबको अच्छे से समझ में आ गया। एक और इसमें आता है सुषुम्ना। थैंक यू सो मच रानी जी। तो इस बीच आता है एक सुषुम्ना। जब
एक एक घंटे हमारे दोनों स्वर चलते हैं। उस बीच 4 to 6 मिनट्स, देखिए ये टाइम स्पेसिफाइड थे, बट हमारी लाइफस्टाइल ना, आजकल हमारा खाना बराबर है न सोना बराबर है, लाइफस्टाइल हमारी डिस्टर्ब होने के कारण हमारे स्वर भी डिस्टर्ब हो गए हैं। तो दैट यू हैव टू चेक कि आपका स्वर क्या टाइम ड्यूरेशन ले रहा है। इस बीच हमारी दोनों नॉस्ट्रल्स, हमारे दोनों स्वर एक्टिव होते हैं, जिसे कहा जाता है सुषुम्ना। सुषुम्ना। अब जैसे हमने ईड़ा में बात करी थी, चंद्र प्रकृति, शांत प्रकृति के, कुल प्रकृति के काम, उसी तरह सूर्य प्रकृति में सूर्य स्वर में, पिंगला स्वर में हमने देखे थे गर्म प्रकृति, एनर्जी के काम। सुषुम्ना में सिर्फ आपको करना है धर्म, ध्यान, पूजन, पाठ। इस समय आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो भी फलीभूत हो जाता है, और किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो वो भी फलीभूत हो सकता है। ठीक है। तो जो पहले के लोग श्राप देते थे ना, ये सुषुम्ना में ही देते थे। तथास्तु कहते थे, सुषुम्ना में ही कहते थे। अब ये वो समय है जिसमें आपको मटेरियलिस्टिक कुछ भी अच्छी चीज नहीं करना है। अब यहां से मैं वापस आपको ले जाती हूँ आपकी दादी नानी की तरफ। कितने लोगों ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 12 बजे के टाइम, एक ही टाइम पर घर से बाहर मत निकलो, 5 मिनट बैठ कर जाओ। जिसने सुना है थम्स अप बताइए। सुना है या नहीं? हीरानी जी ने सुना है? अरे बाप, आप लोगों ने नहीं सुना है तो बड़ी सिंपल सेइंग थी, यानी हमेशा मैंने सुना है दादी से मेरी कि 12 बजे के टाइम, 3 बजे के टाइम, 6 बजे के टाइम घर से बाहर नहीं निकलना। इस समय अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ न कुछ अनहोनी होती है या हमारा काम नहीं बनता। अब मुझे बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं चैट बॉक्स में। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते थे, कहीं ना कहीं उन्हें ये ज्ञान था, बट वो ज्ञान हमें दे नहीं पाए, समझा नहीं पाए। और आजकल हमें क्या हो गया ना, हर चीज साइंटिफिक वे में होना, इसलिए हमने उसको लाइट ले लिया, ग्रांटेड ले लिया। बट जनरली क्या होता है, जो हमारी एक ही बगत के टाइम रहते हैं, इसे कहते हैं एक ही बगत के टाइम, 12, 3, 6, 9, इस समय हमारी सुषुम्ना चलती है। और सुषुम्ना के समय जब आप अगर घर से बाहर निकले तो आपके काम अनसक्सेसफुल होंगे, आपको एक्सीडेंट्स तक हो सकते हैं। अगर उस समय में शादी वगैरह कुछ करी जाए तो वो भी आपके लिए अच्छी नहीं होती, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है एंड ऑल। तो इसीलिए कहा जाता है सुषुम्ना में कुछ भी काम नहीं करना। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमें शायद रिलेट करके बता नहीं पाए, इसलिए हम उसे फॉलो नहीं कर पाए। बट दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू स्वर विज्ञान। जब आप रिचुअल्स भी आप देखेंगे ना, जब आगे हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे, तो बहुत सारी रिचुअल्स हमारी स्वर विज्ञान से रिलेटेड होती थी। आप में से जो भी अगर प्राणायाम करते हैं, अगर आप आगे की क्लासेस में आप हमारे साथ जाएंगे, मेडिटेशन करते हैं, तो दैट इज ओनली चेंजिंग योर स्वर्स, या आपके तत्व बैलेंस करना हुआ। तो इतना ज्यादा मैजिकल है स्वर विज्ञान। तो आई होप आप सभी ने अभी तक पेपर स्ट्रिप्स अरेंज कर ली होगी। ठीक है। तो ये जो नाड़ियां हैं, हम कैसे पहचानते हैं? मैम आपने ईड़ा पिंगला इतना तो बता दिया, पर पता कैसे पड़े कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है? अगर इसके लिए आप कैमरेज ऑन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो मैं देख देख पाऊंगी आपके स्वर, या आप भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। सिंपल सी वे, आपके जो स्वर है आपकी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू मालूम पड़ते हैं। आपकी लेफ्ट, हमें क्या लगता है हम दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं, पर एक समय में हम एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, या तो लेफ्ट या राइट। ओनली सुषुम्ना जो रहता है जिसमें हम दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, जो होता है सिर्फ 4 से 6 मिनट का। ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है तो सिंपल वे में आप ऐसे हाथ रख के देखिए, श्वास छोड़ के देखिए, एक तरफ आपको गर्म हवा आएगी तेज, तो दैट इज योर एक्टिव स्वर। देयर सो मेनी वेज, हम एक के बाद एक देखते हैं, आप देखते जाइए आपको किससे समझ में आ रहा है। सिंपली मैंने फिंगर का माउंटेन्स बनाया, मैंने ऐसे रखा, जिस तरह श्वास तेज आ रही है, जिस तरह मुझे गर्म गर्म हवा का एहसास हो रहा है, वो मेरा एक्टिव स्वर है। अगर मेरा ईड़ा स्वर है तो मेरा शरीर अभी शांत प्रकृति में है, कुल प्रकृति में। इस समय मुझे जितने भी शांत प्रकृति के काम हैं वो कर लेना चाहिए, जिसके हम बहुत लंबी लिस्ट देखेंगे क्या क्या होते हैं। और अगर मेरा पिंगला स्वर एक्टिव है, दैट मीन्स मैं अभी खाना खाने के लिए तैयार हूँ, मेरा डाइजेशन अच्छे से एक्टिव है। ठीक है। या सुषुम्ना, देखिए माधुरी जी, हम इस पर बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है, बट मोस्टली जितने लोग बोलते हैं उनमें से 1% का ही सुषुम्ना होता होगा। ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है।
तो इस तरह हमने देख लिया। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते जाइए कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप समझ पा रहे हैं, आपको स्वर आ रहा है। अच्छा, 6 PM है इसलिए आप बोल रहे हैं, ठीक है, 6 PM है तो हो सकता है। अब एक, आप जो पेपर आपने, मेरा एक पेपर थोड़ा ऐसा है, एक पेपर कोई बात नहीं, सिंपल पेपर स्ट्रिप्स को आपको क्या करना है, एकदम नॉस्ट्रिल पे लगा के भी नहीं रखना, एक चिन तक लाना है, ठीक है। और आपको इसे श्वास छोड़ना है। जो पेपर स्ट्रिप आपकी अच्छे से हिल रही है वो आपका एक्टिव स्वर है। दिस इज सिंपलेस्ट मेथड। ये आपको शुरू में करना है, जब आपको प्रैक्टिस नहीं है, जब आपको नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे आपको विदाउट यूजिंग एनीथिंग आपको पता पड़ जाएगा आपका कौन सा स्वर एक्टिव। या तो सिंपल नॉस्ट्रिल क्लोज करके श्वास लेके देखिए, मेरा पिंगला स्वर एक्टिव है। लेफ्ट से मुझे श्वास लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राइट से स्मूथली श्वास ले सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई द स्वर। कि आपका ईड़ा चल रहा है या पिंगला चल रहा है। टेल मी, कोई ऐसा है जो ना बोलना। एम आई ऑडिबल, मेरी वॉइस क्लियर है? इज माई वॉइस क्लियर? प्लीज थम्स अप बताइए, हाँ या ना। ठीक है, मुंह हिलाकर बताने का भी ऑप्शन है, ठीक है, वेरी गुड। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट 6 o'clock हो रहे हैं, तो सुषुम्ना इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। बट एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग सुषुम्ना में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कि बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरी दोनों नाड़ियां चल रही है, बट वो पॉसिबिलिटीज कम होती, क्योंकि हमने देखा ना कहाँ 1 घंटा और कहाँ 4 से 6 मिनट। सिंपली आप एक चीज ध्यान रखिए, आपकी 2 पानी के गिलास है, एक गिलास पूरी भरिए, एक गिलास पूरी खालिए, इसे आप नॉस्ट्रिल से कंपेयर कीजिए। जब मैं एक गिलास का पानी दूसरी गिलास में डालती हूँ, तो मेरी एकदम से एक गिलास खाली नहीं हो जाती और एक गिलास भर नहीं जाती ना, धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरह अभी मेरा पिंगला स्वर 100% चल रहा है और ईड़ा एकदम 0% है, पूरा ब्लॉक है। धीरे धीरे क्या होगा, दिस इज 90, दिस इज 10, दिस इज 80, दिस इज 20। तो जब 70-30 भी होगा तो मुझे क्या लगेगा, मेरी दोनों नॉस्ट्रिल्स चल रही है, बट स्मूथली कौन सी जाएगी, राइट नॉस्ट्रिल जो 70% है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज पॉसिबल कि ऐसा आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आपका एक स्वर ज्यादा एक्टिव है, और वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हमने आज इतनी बातें करी, एक बार स्लाइड्स और देख लेते हैं, हमारा कुछ बच गया तो। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हमारी 3 मेजर नाड़ीज। फिर मैंने हमारा ब्रेन का जो क्रॉस कनेक्शन है वो बता दिया। हमारे जितने भी क्रिएटिव काम है, मेंटल काम है, वो सारे होते हैं हमारे चंद्र स्वर में। पूजा पाठ, हमारा मेडिटेशन एंड ऑल। बच्चों की पढ़ाई अपने आप में वास्ट टॉपिक के, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देर आर वेरियस सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए। उसी तरह आपका जो भी एनर्जेटिक काम है, आप जो एक्सरसाइजेज एंड ऑल कर रहे हो, आप करके देखो। जब आप वॉकिंग कर रहे हो, एक बार ईड़ा स्वर में करो, आपको ऐसा होगा थोड़ा चलने के बाद ही आपको ऐसा लगेगा एनर्जी लो है, स्टेमिना कम है। और वही आप जब सूर्य स्वर में करोगी, तो यू विल फील हाई एनर्जीज, क्योंकि आपका एनर्जेटिक काम आपके अकॉर्डिंगली स्वर में जब आप करोगे तो वो अच्छे से होता है। इसी तरह जो क्रिएटिव काम है वो आपके होंगे चंद्र स्वर में। तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट होती है कि आपको कौन से काम कौन से स्वर में करना है, जो सिर्फ हम समझ के कर सकते हैं, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो यू कैन डू इट।
थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो हम कहाँ थे? हाँ, हमारे हेल्थ इश्यूज भी हम सॉल्व कर सकते हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से, हमारी नाड़ियों के माध्यम से। सिंपल सा एक सिस्टम। हम बहुत सारी चीजें तो फर्दर देखेंगे, पर अगर आपको लग रहा है कि आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, ठीक है, अगर आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, तो आप आपकी नाभि में सरसों का तेल डाल सकते हैं रात में सोने से पहले या स्नान करने के बाद, जहां आपका थोड़ा सा तेल टिके। तो ये आपका सूर्य स्वर बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और इसी तरह आपको अगर ऐसा लगता है आपका सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है और आप चाहते हैं चंद्र स्वर, इसके लिए आपको कल पूरा दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1-2 दिन हो सकता है आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर एक बात बता दूं, दिन के समय हमारा चंद्र स्वर ज्यादा चलता है और रात के समय हमारा सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। चलना चाहिए एक्चुअली। क्यों? क्योंकि दिन के समय ऑलरेडी सूरज है, तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में चंद्र स्वर ज्यादा चलेगा। ज्यादा चलेगा से मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरे समय ही चंद्र स्वर चलेगा। कुछ समय के लिए हमारा सूर्य आएगा, बट मेजरली प्रोपोर्शनेट देखे तो चंद्र स्वर ज्यादा चलेगा। और उसी तरह रात में हमारा सूर्य स्वर ज्यादा चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर नहीं है तो यू नीड टू प्रैक्टिस। हम जो स्वर चेंज करने की विधियां देखेंगे, आपको स्वर चेंज करते रहना है। मेजरली इसी से आप देखोगे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर हम 25 से आ रहे हैं हमारी स्वर विज्ञान की क्लास लेकर, जिसमें आज हमने जो बातें सीखी है, समझी है, उसे और बहुत ज्यादा इन डेप्थ में हम सीखेंगे कि किस तरह स्वर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हमने देखा, बट जो डिटेल में है हम किस तरह कौन से स्वर में काम करना है और कौन कौन से काम इतनी इजी अंडरस्टैंडिंग से कि आपकी लाइफ का कोई भी इशू है आप समझ सकते हैं आपको कौन से स्वर में करना है। चक्रास के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तत्व के लिए लेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो क्लास का ब्रह्मास्त्र है, मॉर्निंग रिचुअल, वो हम देखेंगे, जिसके हमें अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। पूरी आपकी लाइफ की सिचुएशंस उससे अलाइन हो जाती हैं। मॉर्निंग रिचुअल जिसमें हम बहुत सारी चीजों का, नॉट ओनली स्वर, हम मंत्रा, हम मुद्रा, हर चीज उसमें मिक्स करते हैं और बहुत मैजिकल है। इसके साथ ही हम एक कैलेंडर बनाना देखेंगे। वो कैलेंडर होगा हमारी तिथियों के अनुसार। हमारी जो चंद्रमा की कलाएं हैं, अमावस पूनम, हम जानते हैं ना, जब ये आपके समुद्र में भी ज्वार भाटे ला सकती, पता होगा ना, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, पानी का लेवल बहुत उठा सकती। तो हमारा शरीर तो 70% वाटर है। तो सोचिए हमारी लाइफ में भी कितना इम्पैक्ट होता होगा ये चंद्रमा की कलाओं का। तो अकॉर्डिंगली हमारी कौन से पक्ष में कौन सा स्वर होना चाहिए, ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जो हम सीखेंगे, हम हमारा ऑस्पिशियस कैलेंडर यानी कौन कौन से अच्छे दिन हैं वो खुद से बनाना सीखेंगे। हमें हर चीज के लिए मुहूर्त या पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरी कोई इंपॉर्टेंट जर्नी है या नॉर्मल जर्नी भी, और मैं चाहती हूँ निर्विघ्न संपन्न हो, कुछ प्रॉब्लम ना आए, मेरी कुछ मीटिंग है, कुछ मेरा इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं उस कैलेंडर के हिसाब से अपने आप प्लान कर सकती हूँ। उसमें आपको ऑस्पिशियस डेट्स मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे। सही या गलत सिचुएशंस आपके लिए, अगर आपका पैसा अटका है तो बिजनेस के लिए हम बहुत सारी रेमेडीज देखेंगे जो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं इसमें सक्सेस के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप आपके दूसरे यंत्र भी बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, यंत्र अगर आप प्रॉपर वे में बनाए तो वो आपको फलीभूत होगा। बच्चों की पढ़ाई बड़ा इन डेप्थ टॉपिक रहेगा, एग्जाम्स में क्या करना है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्या करना है। उसके अलावा लाइफ की बहुत सारे सिचुएशंस जैसे लक, प्रिडिक्शन, सच झूठ जाना, आपके सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है या झूठ, ये भी आपको पता पड़ सकता है। कोर्ट से रिलेटेड, हेल्थ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, आप बच्चों से रिलेटेड थोड़े से प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं ये क्लास ज्वाइन कर कर। ठीक है, दिस विल बी बेसिक क्लास और ये होगी हमारी फॉर 6 डेज। ये स्टार्ट हो रही है, जो आगे आपको डेट बताती हूँ, हमारी 25 सितंबर से। इसी के बाद एक एडवांस लेवल होता है जो हमारा बेसिक होता है। दैट इज ऑल अबाउट, हमने जो ये स्वर श्वासों का पढ़ा है,
जो एडवांस लेवल होता है दैट इज ऑल अबाउट आवर तत्वास, हमारे तत्व जो पंच होते हैं, तत्वों के बैलेंस के कारण बहुत से प्रत्यय जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, कुछ वशीकरण की क्रियाएं, मार्जिन, एम आई ऑडिबल, कुछ मार्जिन क्रिया दैट मीन्स हीलिंग थिंग्स भी हम देखेंगे, जो आप खुद अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। मीन्स अपने घर के मंदिर में किस तरह के भगवान की पिक्चर रखना चाहिए कि जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे। हम भगवान तो रखते ही हैं, बट भगवान भी देने वाले होते हैं, लेकर देने वाले होते हैं और तथास्तु वाले होते हैं। तो तथास्तु वाले भगवान के सामने बैठकर अगर हम हमारे रोने गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। गुप्त स्वर, हम कुछ लाइफ सिचुएशंस देखेंगे, हम डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे, शगुन निर्गुण जैसा आपने देखा, और हम मुद्रा देखेंगे कैसे हम हमारे तत्व बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रिडिक्शंस बिजनेस से रिलेटेड, सक्सेस फेलियर, बीमारी, अगर कोई चीज घूम गई है तो कहाँ मिलेगी, किस तरह मिलेगी, डिफरेंट लाइफ की सिचुएशंस, ये सब हम देखेंगे। हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हम किस तरह हमारे तत्व से रिकवर कर सकते हैं ये हम देखेंगे। क्लासेस जूम पर ऑनलाइन होगी, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो जो हमारी बेसिक क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही है 25 अगस्त से, और टाइम यही रहेगा 5 PM। ये 6 डेज रहेगी और डेली रहेगी। इसकी फीस है 1500। और जो एडवांस लेवल है वो मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, 2-3 सितंबर से स्टार्ट होगा, और उसका भी टाइम रहेगा 5 PM, जो 7 से 8 दिन की क्लास रहेगी, जिसकी फीस है 2500। अगर आप इंडिविजुअली करते हैं तो ये फीस है, बट अगर आप कॉम्बो ऑफर में अगर पे करते हैं, जब आप दोनों कोर्स साथ लेते हैं तो आपको 4000 की जगह 3600 ही पे करना है। बहुत ही नॉमिनल फीस में लाइफ चेंजिंग कोर्स यू आर गेटिंग। आपके सामने सारे पेमेंट्स के मोड है, स्कैनर है, यूपीआईडीज है, नेट बैंकिंग की सारी डिटेल्स हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप पे करके एनरोल कर सकते हैं। मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा है, आपकी टीचर इंटरेस्टिंग लगी है, तो बिल्कुल एनरोल कीजिए। बहुत इन डेप्थ और बहुत डिटेल नॉलेज आपको मिलेगा। अब अगर आप में से किसी की भी कुछ क्वेरी है रिलेटेड टू द टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है, क्योंकि देखिए बहुत इन डेप्थ है बट स्टेप वाइज है। आप अगर मुझसे 12th की क्लास का फर्स्ट क्लास में पूछेंगे तो आई वोंट बी एबल टू से। हाँ, तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स। मैम, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा सेशन था, एंड यस, चैट कॉलम में भी सभी लोग एग्री कर रहे हैं, इट्स एन ऑसम लर्निंग। एंड जितना ये ऑसम बैच है ना, टॉपिक टॉपिक उससे भी ऑसम है, और आपकी लाइफ में जो चेंजेस होने वाले हैं ना वो बहुत अच्छे होंगे। सो थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको 3600 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है, जिससे आप अपनी लाइफ में मिराकलस बिल्कुल 360 डिग्री अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास इतने सारे फीडबैक्स आए थे हमारे प्रीवियस बैचेस से। किसी पर्सन को इंसोम्निया का प्रॉब्लम था, किसी को बीपी का प्रॉब्लम था, किसी को जो है रात को सो के जब वो सुबह उठते हैं तो बैक एक होता है, हेड एक होता है, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो इन सारी चीजों से उनको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिला है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, बार बार जॉब इंटरव्यूज दे रहे हैं, कहीं पे बात नहीं बन रही, तो कौन से स्वर में जाएं कि आपकी जॉब जो है इंटरव्यू वो पूरा हो जाए। आप कोई डील करने जा रहे हैं, किसी से कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, तो कौन से स्वर में जाएं कि आपकी बिजनेस डील आपके फेवर में रहे,
ये सारी चीजें जो है स्वर विज्ञान से कर सकते हैं। सिर्फ 3600 का इन्वेस्टमेंट है, इसके ओवर एंड अबव आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी, कोई एडिशनली आपको चीज परचेज करने की नीड नहीं है। सिर्फ अपने टाइम इन्वेस्ट करिए, स्वर को अपने लाइफ में लेके आइए और बहुत सारे चेंजेस हैं। ये क्लास जूम पे लाइव होगी, क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्लास के स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द स्वर कैलेंडर। हर बार हर मंथ का कैलेंडर बनता है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और सिर्फ शेयर ही नहीं, आपको बनाना सिखाया जाएगा, क्योंकि आप खुद से सेल्फ सफिशिएंटली वो बना के अपने लिए और अपने साथ साथ जितने भी हीलर्स हैं यहाँ पे, दे ऑल विल गेट दिस थिंग कि सबको ये चीज इंटरेस्टिंग भी लगेगी और अपने कंसल्टेंसीज में भी हेल्प होगी, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को जब ये चीज आगे एडवाइस करेंगे, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपकी कंसल्टेंसीज भी बहुत अच्छे से और अलग लेवल पे जाती है। सो और पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पे स्वर विज्ञान बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, बिकॉज स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, एंड देन वी विल ऐड यू इन द कंफर्म ग्रुप। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने के मौका को मिस नहीं करना है। मंडे से क्लासेस शुरू होंगी, रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। एंड किसी के कोई भी डाउट है तो आप लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए, वी विल टेक द डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग फीडबैक्स इन चैट बॉक्स ऑल्सो। किसी की क्वेश्चंस है, नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, और एडवांस कोर्स का कंटेंट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। एल्स आपका जो भी ग्रुप है जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है उसमें भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। बेसिक हमारा 6 दिन का रहेगा और एडवांस ऑलमोस्ट हमारा 8 दिन का कोर्स रहता है। एनी क्वेरीज? तो आपके सामने स्कैनर है, डिफरेंट आईडीज है पेमेंट मोड के। आप अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल पे कर एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच रानी जी। सो मैनी पीपल कम बिग अगेन कि वो ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके होते हैं, बट उन्हें और इन डेप्थ नॉलेज इस कोर्स में मिलता है, इस क्लास में मिलता है। तो काफी लोग हमारे पास रिपीटर्स रहते हैं, एंड आई एश्योर यू कि आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। आई होप यू ऑल लाइक द क्लास। तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी कि किसी का कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव, सो कोऑर्डिनेटिंग। दो आज नेटवर्क ने बहुत परेशान किया, पर आप लोग बने रहे, आपने बहुत अच्छे से समझा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। प्राची मैम, शैल वी वाइंड अप दैट? Yes, ma'am, definitely. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. और audience को भी thank you so much for being a wonderful audience. So see you all on Monday, 25th August at 5 p.m. in this exclusive course on Swar Vigyan. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच।